हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? एंड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए, आपकी तबीयत ठीक है ना? जीवन बेहतरीन ढंग से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपकी तबीयत कैसी है? आपका जीवन जो है वो बेहतरीन तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और बताइए, आपका सिटिंग हावर कितना है? अगर आप जीवन में कुछ भी कर रहे हैं तो आप कितने घंटे बैठ के काम कर रहे हैं? कितने घंटे आप अपने काम को, अपने स्टडी को सिटिंग हावर प्रोवाइड कर रहे हैं? कितने घंटे? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि जितने घंटे आप बैठ के काम करते हैं उसी हिसाब से तुम्हारी पोटेंशियल तुम्हारे अंदर से बाहर निकल के आती है। इसीलिए कहा गया है जीवन में कुछ भी करो, सिटिंग हावर इज़ रियली नेसेसरी। जीवन में सिटिंग हावर सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? क्योंकि जब तक तुम बैठोगे नहीं तब तक सोचोगे नहीं, और जब तक सोचोगे नहीं तब तक कोई प्रक्रिया जीवन में होगी नहीं। विदाउट थिंकिंग देयर इज नो वर्किंग। बिना सोचे कुछ भी नहीं हो सकता। सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं आप सबका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए, कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि दिमाग की उथल पुथल को शांत कैसे करें। ये जो माइंड में डिफरेंट प्रकार के वाइब्रेशन होते रहते हैं, डिफरेंट प्रकार की प्रक्रियाएं होती रहती हैं, इनसे हम बचें कैसे, इनको हम शांत कैसे करें, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में ऐसी पीड़ाएं उठती हैं इन विचारों के द्वारा, एकाएक मतलब कई फ्लो में आने लगते हैं विचार, बंडल फॉर्म में आने लगते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इनको नियंत्रण करें तो करें कैसे? दिमाग गर्म करने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, उसके बाद अदर बीमारियां, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कई बीमारियां जो कि शरीर में अपने आप स्वतः ही धारण करने लगती हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिमाग को होती है, हाइपर टेंशन, एंजाइटी, ठीक है? और डिफरेंट प्रकार क्या बोलते हैं, दिमाग की जो अदर प्रॉब्लम हो सकते हैं वो भी होने लगते हैं। बाल झड़ना, ये जो आपका बाल झड़ता है, दिस इज अ प्रोसेस। तो जो विचार आते हैं दिमाग में, उथल पुथल मचाते हैं, उनको नियंत्रण कैसे करें, इस वीडियो में बात करेंगे टोटल उस चीज़ के बारे में। उसको समझे कैसे, वो चीज़ है क्या आखिर, जब या फिर जब विचार आए देन हाउ वी कैन टैकल दिस। उसको हम टैकल कैसे करें, उसको हम रोकें कैसे कि नहीं भाई तुम गलत विचार हो, यू डोंट नीड टू कम इन माई माइंड। तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं मेरे दिमाग में आने की, प्लीज़ तुम वहीं पर रुको, मेरे दिमाग में सकारात्मक विचारों की ज़रूरत है। इस प्रक्रिया को लाए कैसे, इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। सो डिस्कस करते हैं। जैसा कि होता है, जब तुम बैठते हो कोई प्रक्रिया करने, तुम सबसे आज के जीवन में सबसे बेहतरीन प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है पढ़ाई। खासकर जब आप पढ़ने बैठते हैं, ठीक, क्योंकि आज के समय में सबसे महान कार्य जो है पढ़ना है। क्योंकि इस संसार में अगर कुछ भी पाया जा सकता है तो पढ़ के ही पाया जा सकता है। 90%, 90% जो प्रक्रिया इस संसार में अगर पाने की है किसी कामयाबी को, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो तुम मतलब असंभव चीज़ को पाना चाहते हो जीवन में, देन स्टडी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा, किताबों को उठाना पड़ेगा, सिटिंग हावर देना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। और खासकर अभी जो स्टूडेंट हैं, जो यंग हैं, ठीक है, यूथ, जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनके दिमाग में डिफरेंट प्रकार के वाइब्रेशन आते हैं। स्टडी से चालू करते हैं, जैसे कि एक तो उनके दिमाग में पास्ट का वाइब्रेशन रहता है, ठीक है, कि मैंने पिछले एग्जाम में पेपर दिया था, मेरा नंबर इतना नहीं है, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इस स्थिति में आके बैठा। अब वो पास्ट वाले वाइब्रेशन इतने अधिक होते हैं, या फिर कोई उनके रिलेटिव से रिलेटेड जो कि वाइब्रेशन होते हैं, रिलेटिव रिलेटेड थॉट होते हैं, कभी किसी ने बोल दिया होता है, वो विचार उनके दिमाग में बार बार उस चीज़ टैकल करते हैं, बार बार दिमाग में आके एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे वो पास्ट वाले विचार दिमाग में एक्टिवेट होते हैं, तुरंत एनर्जी लेवल जो है स्वतः ही डाउन हो जाता है। अब सोचो आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे विचार दिमाग में आएंगे, जैसे लगेगा पूरी एनर्जी कहीं सोख उठी। सोचो, ना तो तुम उस समय कोई मेहनत कर रहे हो, ना तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, ना ही तुम खेत में काम कर रहे हो, ना तो कोई अदर वर्क कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी वर्क, ना तुम कुछ लिख रहे हो, ठीक है, हो सकता है लिख रहे हो। उस समय क्या होता है, दिमाग की पूरी, दिमाग छोड़ो, पूरी बॉडी की एनर्जी क्या बोलते हैं, ख़त्म हो जाती है, ऐसा महसूस होता है।
क्या ऐसा होता सच में? नहीं होता है। ये केवल थिंकिंग का सवाल होता है। क्या होता है, जब पास्ट के विचार दिमाग में आते हैं, दिमाग को टैकल करते हैं, क्या होता है, तुम उसी विचार को लेके पूरा संसार समझने लगते हो। कुछ क्षण के लिए क्या होता है, तुम्हारा दिमाग पूर्णतः ब्लैंक हो जाता है, तुम उसी विचार में खो जाते हो। तुम्हारे आंखों के सामने कोई और चीज़ें होती ही नहीं। कुछ क्षण छोड़ो, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, पूरा साल, 6 महीना, पूरी जिंदगी किसी की निकल जाती है। ठीक है, तुम उसी विचार में खो जाते हो। जैसे लगता है कि वही तुम्हारा संसार है, बस यही सारा खेल होता है। जैसे तुम उस विचार में खोए, वो तुमको संसार लगने लगा बस। और जितनी प्रक्रियाएं जो प्रक्रियाएं तुम कर रहे थे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो तुम्हारे जीवन को सपोर्ट करनी थी, जिन प्रक्रियाओं के कारण तुम्हारा जीवन बढ़ना था, वो सारी प्रक्रियाएं ठप हो गई उसी समय। मान तुम 1 दिन का एग्जाम्पल लो या फिर 1 हफ्ते का एग्जाम्पल ले लो। 1 हफ्ते तुमने केवल उसी विचार को अपनी दुनिया मान ली, तुमने उस विचार के ऊपर ही सारा काम किया। मतलब उस विचार के बारे में सोच रहे हो, तुम मगन हो, बिस्तर पर लेटे हो फिर भी उसी विचार के बारे में सोच रहे हो, बैठे हो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो फिर भी उसी विचार के बारे में सोच रहे हो। तुमने उसी विचार को पूरी दुनिया बना ली है। तुम और कुछ सोच ही नहीं रहे हो, अपने दिमाग में कुछ और कोई थिंकिंग आने ही नहीं दे रहे हो। जब थिंकिंग आने नहीं दे रहे हो तो कोई और काम हो ही नहीं रहा। जो कुछ तुमने करने की प्रोसेस के लिए ठाना था वो प्रक्रिया हो ही नहीं रही है। अब क्या होगा, इसी कारण से अब फेलियर भी होगा, इसी कारण से तुम अनसक्सेसफुल भी होगे। ठीक है, क्योंकि तुमने अब उसी विचार को पूरी दुनिया बना ली है। बाकी जो और काम है रुक गए हैं, वो स्टॉप हो गए हैं। अब यहीं पे सारा खेल शुरू होता है। जो तुम जीवन में जब तुम आगे बढ़ रहे होते हो, कोई एक विचार आगे तुम्हें परेशान कर देता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि निगेटिव व्यक्तियों से दूर रहो। द पर्सन हु इज टॉकिंग, ठीक, जिनकी मतलब एक एक झलक में निगेटिविटी बहती है। अगर वो किसी से बोलेंगे तो उनकी निगेटिविटी ही निकलेगी उनके जबान से। इसीलिए कहा जाता है तुम उनसे दूर रहो, सदा सतर्क रहो, उनके पास ही मत जाओ। अगर वो है तुम्हारे पास, उनको भगा दो, चाहे उसके लिए जो भी तुम्हें क्या बोलते हैं जुर्माना देना पड़े, चाहे जो भी बलिदान देना पड़े, बस उनको अपने पास से हटा दो। फिर देखो तुम कामयाब किस तरह होते हो। उनके जाने के बाद, जो निगेटिव पर्सन होते हैं, उनके जाने के बाद कुछ दिन तक तुम परेशान रहोगे उनके विचारों के कारण, लेकिन कुछ दिन बाद स्वतः ही सही हो जाओगे तुम। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है। अब तुमने एक विचार को अपनी पूरी दुनिया मान ली, अब तुम उसी में खो गए, बाकी और काम हो ही नहीं रहा। इसे निकले कैसे? देखो, जो पास्ट की थिंकिंग आती है, अब तुम्हें देखना है, जानते हो इसी को तो ध्यान कहा गया है। तुम जब ध्यान पे बैठते हो, जो विचार आते हैं ना, तुम उनको देखते हो और देखते हो कि ये आ कहाँ से रहे। जब तुम उसका सोर्स खोजने लगते हो, यार मैंने ये प्रक्रिया की थी और इस प्रक्रिया के कारण ये विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, अब तुम उस प्रक्रिया को तुमने देखा, हाँ इस प्रक्रिया के कारण इस दिमाग में, अब तुम उस प्रक्रिया को, तुम्हारा दिमाग एनालिसिस करेगा, कंपाइल करेगा, उसको डिफरेंट एंगल से देखेगा। यार ये प्रक्रिया हुई तो थी, ठीक है, इसमें मेरी गलती थी, इसमें उसकी गलती थी, इसमें उसने किया था कुछ, इसमें कोई और कांड कर गया था, कोई तीसरे गलती। तुमने जब सब कुछ समझ लिया, उसके बाद क्या हुआ, अब तुम सोचोगे, तुम्हारा दिमाग सोचेगा यार मैं तो अभी तो सेफ हूँ ना, सारी प्रक्रिया मैं तो सेफ हूँ, बात खत्म। अब जब तुम्हारा दिमाग उस सोर्स को पा जाएगा जहाँ से विचार आ रहे हैं, एनालिसिस कर लेगा, एनालिसिस करने के बाद तुरंत दिमाग ठंडा हो जाएगा, क्योंकि संतुष्ट हो जाएगा दिमाग। जब सोर्स को पाने के बाद एनालिसिस कर लेता है दिमाग, तो संतुष्ट हो जाता है। इसीलिए आज के बाद जीवन में अगर तुम्हारे थॉट आए, पास्ट थिंकिंग के थॉट आए, कोई अदर वाइब्रेशनली थॉट आए जो तुम्हें बहुत परेशान करता हो, तुम शांति से बैठो। बेहतरीन तरीका है, कॉपी पेन लेके बैठो और उसको लिखो विचार को, और उस विचार का एनालिसिस करो, क्योंकि विचारों का इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर तुम विचारों का इलाज नहीं करोगे, पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे तुम्हारा। जो भी विचार तुम्हें परेशान कर रहा हो, चाहे 10 हो, 12 हो, चाहे 20 हो, चाहे जो, ठीक है। मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, किसी भी इंसान को 4 या 5 से ज़्यादा विचार परेशान नहीं करते हैं। वो डिफरेंट जो अलग अलग थॉट आते हैं, तो उन विचारों से कनेक्टेड उनका प्रारूप होता है, छलावा जिसको बोल सकते हैं, उनकी क्लोनिंग होती है वो एक्चुअली में। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना, विचार को लिखना, उसका सोर्स पता करना। जैसे तुम मैथ लगाते हो ना यार, जब सवाल नहीं आता, एंगल नहीं आता, व्हेन यू आर सर्चिंग द, क्या बोलते हैं, तुम ट्रिंगल पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या बोलते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन है, वर्टिकल अपोजिट कौन है, एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल कौन सा है। तो उस दौरान तुम क्या करते हो, तुम जाते हो ना, लाइन और एंगल पढ़ते हो ना,
तुम सर्च करते हो ना कि दो पैरेलल लाइन आ रही है, अगर उसमें कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो कौन सा एंगल बनेगा, फॉर्मेशन कैसा होगा ना। सिंपल लॉजिक विचारों का भी है, ठीक है। विचारों को लिखो और उसके सोर्स को ढूंढो कॉपी पेन लेके। जब तुम सोर्स को जाओ, उसको एनालिसिस करो, देखो हाँ ये पर किया, जाओ जरूर, डरना मत उस चीज़ से। कई बार विचारों से भय लगता है, डरना मत, सोर्स को पकड़ो, सोर्स को देखो, हाँ ये प्रक्रिया हुई थी, ऐसा ऐसा कांड हुआ था वहाँ पे और इस कारण से मैं बचा। बात खत्म। सिंपल लॉजिक ना। दिमाग 90% साथ तुम्हारा देगा तुमको बचाने में, क्योंकि अगर तुम सेफ हो तो बस बात खत्म, सारी समस्याएं खत्म हो जाती वहीं, ठीक है। तुम्हें कोई हानि नहीं हुई है, हानि हुई है तो उस चीज़ को देखो क्यों हानि हुई थी, किस कारण से हुई है। जैसे तुम सोर्स का पता लगाए, सारी प्रक्रियाएं खत्म, सारा टेंशन खत्म, सारा डिप्रेशन, सारी एंजाइटी सब खत्म। रामबाण इलाज बता रहा हूँ, दिस एक्चुअली मतलब रियली वर्किंग, ये काम करेगा। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट फेल हो जाएंगे इसके आगे, इतना बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल वे में इसको अपनाने के बाद ये प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको अच्छा लगे सुनो, शेयर करो चीज़ को, कईयों को और बताओ, जो तुम्हारे आसपास हो ना उनको बताओ चीज़ों को, ठीक है, कि किस तरह हो सकता है। अगर तुम परेशान हो इससे तो इसकी निकलने की प्रक्रिया और रियलिटी प्रक्रिया है। अगर तुमने सोर्स का पता कर लिया उस विचार के, तुम निकल जाओगे। साधारण सी बात है ना। तो ये प्रक्रिया बस दिमाग में उथल पुथल शांत हो जाएगी उस विचार को लेकर, ठीक है। तो यही प्रक्रिया है। इसके ऊपर और वीडियो बनाएंगे, खैर अभी के लिए इतना ही वीडियो, क्योंकि अभी कुछ और प्रोसेस वर्क करना है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, अदरवाइज डिपेंड करता आपके ऊपर। और कमेंट में लिखना जरूर, इफ़ यू हैव एनी मेंटल प्रॉब्लम देन कमेंट प्लीज़। सोल्यूशन को मतलब देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। इस संसार में हर चीज़ का हल है। बात समझ में आया। जब हल है तो खेती जरूर होगी, उस चीज़ की जुताई जरूर होगी, ठीक है। जब जुताई होगी तो उनसे बीज भी निकलेंगे। बात समझ रहे हो ना। बीज निकलेंगे तो फसल भी होगी, फसल होगी तो फिर फूंक मिटेगी। लॉजिक सिंपल है। कनेक्ट किया करो ना, विचारों को कनेक्ट करो जो तुम्हें परेशान करते हैं, सोर्स खोजो उसका। देन आफ्टर योर माइंड काम, यू आर फीलिंग काम, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जीवन उस लेवल का प्रोग्रेस। 1 महीने में किताबें खत्म हो जाए, स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, विदिन 1 मंथ, 1 महीने में सब खत्म हो जाती किताबें पढ़ के, सब खत्म। इतना शार्प है माइंड, पता नहीं कितनी जीबी मेमोरी पर डे ये स्टोर कर, पर डे रिलीज करता है चीज़ों को स्टोर करने के लिए, जब तक तुम जी रहे हो। 1 महीने में अगर तुम समझ जाओ, तुम विचारों से लड़ना सीख जाओ, 1 महीने में यू आर किंग। जो गोल है छोटी SSC UPSC ISP, इट्स लोकल थिंग्स, पता नहीं क्या पा जाओगे। बात समझ में आई। तो ये प्रक्रिया है। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और सदा मुस्कुराते रहो, ठीक है।